वेलकम बैक दोस्तों। तो आज डिस्कस करते हैं ईरान और यूएस के बीच चल रहे नेगोशिएशंस को। आइए समझते हैं ईरान ने क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रखे यूएस के सामने टू एंड दिस वॉर। पॉइंट नंबर 1, रिमूव ऑल द सैंक्शंस। ईरान ने कहा है कि उनके ऊपर लगे हुए सारे सैंक्शंस को हटाया जाए। इन सैंक्शंस के कारण कोई भी कंट्री के साथ ईरान को ट्रेड करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, और ये सैंक्शंस अगर हट जाए तो वापस सिचुएशन नॉर्मल हो सकती है जैसे वॉर के पहले थी। ईरान का कहना है कि वॉर के कारण जो भी नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है, उसे 100% यूएस और इसराइली कंपेंसेट करेंगे। एंड अगर इसकी फिगर निकाले तो अप्रोक्सीमेटली 800 बिलियन टू 1 ट्रिलियन डॉलर का कंपेंसेशन रहेगा। पॉइंट नंबर 3, ग्रेटर कंट्रोल ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान को पता है कि उनका सबसे बड़ा लेवरेज इस सिचुएशन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल उनके पास नहीं रहता तो आज ट्रंप उनके साथ टेबल पे नेगोशिएशन करने नहीं बैठता। एंड दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। एंड अगर उन्होंने टोल इम्पोज किया थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो फिर अप्रोक्सीमेटली 800 बिलियन का रेवेन्यू ईरान जनरेट कर सकता है, विच विल हेल्प ईरान टू अगेन स्टैंड ऑन इट्स ओन। पॉइंट नंबर 4, नो कैप ऑन बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोडक्शन। ईरान का कहना है कि उन्हें जितने चाहिए उतने बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोड्यूस करने का राइट चाहिए, उसके ऊपर कोई भी कैप नहीं लगना चाहिए। बिकॉज आज अगर ईरान इस वॉर में, इस प्रोलॉन्ग्ड वॉर में, ऑलमोस्ट 25 डेज हो गए वॉर को, अगर वो विथस्टैंड कर रहा है यूएस और इसराइल को, तो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स। एंड पॉइंट नंबर 5, सिक्योरिटी अश्योरेंस फ्रॉम यूएस बेसिस इन जीसीसी कंट्रीज। ईरान का कहना है कि जीसीसी कंट्रीज में यूएस के जितने भी मिलिट्री बेस कैंप्स है उनसे उन्हें एश्योरेंस चाहिए कि इन फ्यूचर ऐसा कोई भी अटैक वापस फिर से ना हो। अब इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए क्या आपको लग रहा है कि यूएस इनमें से एक भी पॉइंट एग्री करेगा? जी नहीं, बहुत मुश्किल है। एंड इस सारे सिचुएशन में से सिर्फ एक ही कंट्री खुश है, वो है इजराइल, जो कि चाहता ही नहीं है कि ईरान और यूएस का वॉर रुके और नेगोशिएट करे वो। क्योंकि इसराइल को क्लियरली पता है कि अगर उन्हें उनकी टेरिटरी बढ़ानी है तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रम्प की प्रेसिडेंसी के ड्यूरेशन में ही हो सकती है। तो ये 2 साल वो नहीं चाहेंगे कि ये वॉर रुके एट एनी कॉस्ट। और आपको क्या लगता है कि यूएस ईरान के इन टर्म्स को एग्री करेगा? कमेंट में आपकी राय जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।